नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब से बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद में जब मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम सरकार बनी है बांग्लादेश में, तब से एक चीज नोटिस की जा रही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो रिश्ते हैं वो काफी क्लोज आ चुके हैं। इवन की ये भी बातें निकल के आ रही कि जब 1971 से पहले के जो हालात थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, कुछ वैसे ही जो रिश्ते हैं अब हमें दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि 1971 के टाइम में जब इंडिया की हेल्प से बांग्लादेश की जो आर्मी है किस तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइट करती है और बांग्लादेश का एक निर्माण होता है, उसके बाद से लेकर 53 साल टोटल हो चुके हैं। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश में कभी भी एंटर नहीं कर सकी, लेकिन अब ये बात निकल के आ रही है कि अब पाकिस्तान की जो आर्मी है बांग्लादेश में एंटर करने वाली है। और इसके पीछे कारण है कि बांग्लादेश की जो आर्मी है उसे पाकिस्तान की आर्मी ट्रेनिंग देने वाली है। और ये 53 साल के बाद ये चीजें हो रही हैं। इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं जहां पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में बात की जा रही है, किस तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान अब एक होने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, बांग्लादेश जाने वाली यहाँ पर जो आर्मी है इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, और इसके लिए जो बांग्लादेश है उसमें जो वहाँ की आर्मी है 2 स्टेप में या 2 चरण में हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। पहले चरण में यहाँ पर जो मेमन शाही कैंट है और जो एक ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड जो है यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग की जाएगी। इसके बाद में जो बांग्लादेश की जो और बाकी जो 10 कमांड है इसकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी देने वाली है। और ये बातें कब निकल के आती है, जब पाकिस्तान आर्मी के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये जो बंदा है ना, ये बंदा इसी साल नवंबर के टाइम में ये बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ जनरल है वकार उज जमान, इसे एक इनविटेशन भेजा, एक प्रस्ताव भेजा कि हमारी जो आर्मी है बांग्लादेश की आर्मी को या पुलिस है उसे ट्रेनिंग देना चाहती है। इसे बांग्लादेश के जो चीफ जनरल है वो एक्सेप्ट करते हैं और उसी को लेकर ना अब पाकिस्तान आर्मी आने वाली है बांग्लादेश, और ये 53 साल के बाद होने वाला है। यही नहीं, इसके नेक्स्ट ईयर की बात करें ना, यानी कि 2024 अब खत्म होने वाली है, 2025 की बात करें तो फरवरी के टाइम में एक युद्ध अभ्यास जो है वो करने वाला, और इसको लेकर ना बांग्लादेश भी इसे ज्वाइन करने वाला है, जिस युद्ध अभ्यास का नाम होगा अमन 2025। और इस तरीके से जो बांग्लादेश है वो करीब करीब 15 साल के बाद में इस युद्ध अभ्यास में शामिल हो रहा है, क्योंकि 15 साल तक जब तक शेख हसीना की यहाँ पर सरकार रही तब तक बांग्लादेश इससे में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन अब 2024 में मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है ये अब हिस्सा लेने वाली है बांग्लादेश अमन 2025 के युद्ध अभ्यास में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि पाकिस्तान की आर्मी और बांग्लादेश की जो आर्मी है दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करने वाले हैं इंडिया के अगेंस्ट में। आपको बता दी कि जब 5 अगस्त के दिन में ना, जब शेख हसीना बांग्लादेश से इंडिया भाग कर आती है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होती है। साजिश ये होती है कि यहाँ पर पाकिस्तान ISI और चाइना दोनों के ऊपर में ये कहा जाता है कि इस पॉलिटिकल टर्मोइल के पीछे पाकिस्तान ISI और चाइना का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से बांग्लादेश में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है बहुत बड़ी रूप लेती है और ये कन्वर्ट होता है एक एंटी इंडिया टेरर ग्रुप को प्रमोट करने में जो इंडिया के अगेंस्ट काम कर सके। और ये ऐसा क्यों करना चाहती है, इसके पीछे कारण है चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम पे भी जानते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर इसे कनेक्ट करती है। और पाकिस्तान चाइना ये हमेशा से लंबे टाइम चाह रहे किस तरीके से जो वेस्ट बंगाल को चिकन नेक जो कॉरिडोर है इसे कैसे कट किया जाए। इवन इसको लेकर ना डोकलाम में चाइना के साथ में क्लैशेस भी होते हैं, जिसको लेकर इंडियन आर्मी जो है जैसे भी कह सकते हैं ये चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर खड़ी होती है। और बांग्लादेश में इस पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद में सबसे ज्यादा जो खुश होगा ना वो होगा पाकिस्तान और चाइना। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ISI है ना ये अब बांग्लादेश में जो रोहिंग्या है ना इसे ट्रेनिंग दे रही है। ऐसे 40 रोहिंग्या की यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली बात है 5 अगस्त के बाद की। और कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे 75 कैंप बनाए गए जहां पर रोहिंग्याज को यह बताया जाता है कि किस तरीके से इंडिया जो है रोहिंग्याज के अगेंस्ट खड़ा है। रोहिंग्या जो बेसिकली म्यांमार के से भागकर बांग्लादेश आए और बांग्लादेश से भागकर ये इंडिया की सॉइल में एंटर कर चुके हैं, और इसे यहाँ पर निकालने के लिए इंडिया कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है। और इसी को आधार बनाकर पाकिस्तान की जो ISI है ये रोहिंग्या को कहीं न कहीं प्रोवोक करने का काम कर रही है। इवन कि रिसेंटली आपने एक चीज नोटिस भी की होगी किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच तो रिश्ते सुधर ही रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मैरीटाइम टाइज को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो शिप है वो जो चिटगांव जो पोर्ट है यहाँ पर डॉक करती है, जिसमें यह कहा जाता है कि इसमें कोई भी चेकिंग नहीं की जाती है। और ये जो पहला डॉक है ये नवंबर के टाइम में होती है, लेकिन अब इस महीने यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की जो सेकेंड कार्गो शिप है ये बांग्लादेश पहुंच चुकी है। और इस शिप में क्या चीज है, इसमें वेपन्स भी हो सकते हैं, इसमें आर्म्स एम्युनिशंस भी हो सकते हैं, इसको लेकर ना एक सस्पेंस बना हुआ है। इवन रिसेंटली आपने ये चीज नोटिस की होगा कि
बांग्लादेश जो है इंडिया को कहीं ना कहीं आंख ये भी दिखा रहा है कि बांग्लादेश से जो टूरिस्ट जो इंडिया में आते हैं, इसको लेकर ये भी कहा गया कि अब जो ये नंबर है वो कम भी हो गया है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि ओनली अगस्त के टाइम में 38% से भी जो ज़्यादा है वो डिक्लाइन हुई है जो नंबर्स, जो विजिटर्स जो बांग्लादेश से इंडिया आते हैं, और ये नंबर 99,000 में सिमट चुका है। इवन कि इसके अलावा बांग्लादेश ने इंडिया को ये भी कहा है कि जो इंडिया एक मेडिकल ट्रीटमेंट का हब माना जाता है, शॉपिंग का हब माना जाता है, और इसके लिए बांग्लादेश जो है अपने आप को रिस्ट्रेन करने की कोशिश करेगा। और एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरफ से हाल ही में यहाँ पर 2004 के टाइम में ना BNP का एक लीडर जिसका नाम अब्दुस सलाम पिंटू है, ये बेसिकली बांग्लादेश नेशनल पार्टी के जो बेसिकली खालिदा जिया जिनके लीडर हैं उन्हीं से बिलोंग करते हैं। इसके ऊपर में चार्जेस ये है कि ये POK के जो टेररिस्ट है इसे फंड प्रोवाइड किया करता था। 2004 से पहले की हम बात कर रहे हैं, और ये 17 साल में जेल में था जब से यहाँ पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है। इसके बाद में जो भी टेररिस्ट हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े चार्जेस थे, इसे यहाँ पर जेल से निकाला जा रहा है। और इसी बीच में यहाँ पर बांग्लादेश के जो एक्स मिनिस्टर हैं वो इस पर्सन को यहाँ पर हाल ही में रिलीज किया गया है, और अब ये इंडिया के अगेंस्ट और भी ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश का यहाँ ये मानना है कि किस तरीके से इंडिया जो है ना बांग्लादेश की बातों के इनकार करता है। बांग्लादेश ये डिमांड कर रहा है कि शेख हसीना का एक्सट्राडिशन होना चाहिए, लेकिन इसको लेकर इंडिया कोई ना जवाब दे रहा है, ना कोई इसमें कमेंट कर रहा है। और इसको लेकर बांग्लादेश ने साफ साफ ये धमकी दी है कि इफ इंडिया डज नॉट रिस्पॉन्ड इन टाइम, बांग्लादेश यूनिस प्रेसेस फॉर हसीना एक्सट्राडिशन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल रहा है कि इतना कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी देश में बांग्लादेश में, इंडिया इसमें क्या कर रहा है? इंडिया बेसिकली क्लोजली हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है, और यहाँ पर इंडिया की तरफ से हाल ही में जो सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, जिसे एक क्रूशियल लिंक माना जाता है नॉर्थ ईस्ट और मेन जो लैंड है, इसको लेकर यहाँ पर हाल ही में अमित शाह ने यहाँ पर यह कहा है कि जो सिक्योरिटी है इसको हम बूस्ट करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं SSB के प्रेजेंस में। इवन कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो बॉर्डर है ना, जहां से इलीगल इमिग्रेंट इंडिया आते हैं, और इसको लेकर रिसेंटली दिल्ली में 2 महीने के लिए जो LG है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये ऑपरेशन चला कर रखी है कि जो भी यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेश से आए उसे यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। और इसी को लेकर ना इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के बीच में यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस है वो निकाले जा रहे हैं, कैसे यहाँ पर जो इनफिल्ट्रेशन होती है इसे रोकने के लिए। इवन कि इसके अलावा जो म्यांमार में जो अराकन आर्मी है, इसके बारे में रिसेंटली एक अपडेट निकल गया था। ये बांग्लादेश में 270 जो किलोमीटर का जो एरिया है वो कब्जा चुके हैं। इसको लेकर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाए थे। तो इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश तो की जा रही है बांग्लादेश में जिस तरह की एक्टिविटी हो रही है इसे रोकने के लिए, लेकिन म्यांमार की तरफ से जो अराकन आर्मी आपको बता दें कि म्यांमार की मेन आर्मी नहीं है, मेन आर्मी को जुंडा कहते हैं, जो वहाँ पर फिलहाल डेमोक्रेसी नहीं है। तो अराकन आर्मी भी यहाँ पर बांग्लादेश के अगेंस्ट यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि अराकन आर्मी की तरफ से रिसेंटली ये कहा गया था कि बांग्लादेश में किस तरीके से यहाँ पर हिंदूज के ऊपर में, बौद्ध के ऊपर में, क्रिश्चियंस के ऊपर में अत्याचार हो रहे हैं। इवन कि इस बीच में यूएस की भी एंट्री होती है। यूएस की तरफ से जो स्टेट सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन, इसने भी यहाँ पे ये कहा कि जो बांग्लादेश में जो हिंदूज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो एट्रोसिटीज हो रही है, इसको लेकर कहा गया प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ ऑल फेथ्स, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे हिंदूज के अलावा जो क्रिश्चियन है ना, इनके ऊपर भी अटैक हुआ है। ऐसे कहा जा रहा है कि 19 जो हाउसेस है क्रिश्चियन के, उन्हें यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया, और इसी को लेकर ना यहाँ पर अमेरिका इस चीज को रिस्पॉन्ड भी किया है। लेकिन इस बीच में अचानक एंट्री होती है रशिया की, क्योंकि 2015 के टाइम से ना रशिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था एक प्रोजेक्ट को लेकर, जिसका नाम बेसिकली रूपपुर प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात हुई थी, और इस प्रोजेक्ट की जो कीमत थी ना, ये रशिया इन्वेस्ट करता बांग्लादेश में, और ये भी हो रहा था इंडिया के कहने से। और रशिया इस प्रोजेक्ट के लिए 12.65 बिलियन जो US डॉलर है ये खर्च करने वाला था। लेकिन 2024 में बेसिकली तख्तापलट होने के बाद में अब ये देखा जा रहा है कि अब 2027 तक में इस प्रोजेक्ट को लेकर जो इंटरेस्ट है, जो पेमेंट है, जो प्रिंसिपल है, और वो बांग्लादेश को रशिया को पेमेंट करने होंगे। और इसी को लेकर रशिया ने यहाँ पर एंट्री मारी है बांग्लादेश के पूरे इशू को लेकर। और यहाँ ये कहा गया कि इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर एक करप्शन देखा गया है, और इस करप्शन के लिए डायरेक्ट यहाँ पे एलिगेशन लगाया गया है कि जो यूनिस की जो सरकार है इसके पीछे ये इन्वॉल्व है। और रशिया ने साफ साफ बांग्लादेश को ये कह दिया कि हमारे जो इंटरेस्ट जो बन रहे हैं ना, जो हमने 12.65 बिलियन डॉलर आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में खर्च किए हैं, ऐसा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में एकलौता है, इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए आप हमें जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट इन्हें पे करने होंगे, 630 मिलियन डॉलर के पे करने होंगे, और बाकी जो प्रिंसिपल है 2027 के बाद इन्हें पे करने हैं। तो इसको लेकर जो इंटरेस्ट की डिमांड है वो रशिया अब करना स्टार्ट कर दिया है। तो एक तरफ देखा जाए ना, मोहम्मद यूनुस की सरकार के ऊपर में चैलेंजेस हर तरह से है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर इनकी जो नजदीकियां है पाकिस्तान के साथ देखी जा रही है, और मकसद एक ही है, इंडिया को टारगेट करना, इंडिया को कहीं न कहीं
सार्क को रिवाइव करने के लिए मजबूर करना, जबकि इंडिया हाल ही में यहाँ पर यूनुस सरकार बनने के बाद में पहली बार जो राइस का शिपमेंट है वो इंडिया से बांग्लादेश पहुंचा है। यूनुस गवर्नमेंट आने के बाद में इंडिया इसके बावजूद भी यहाँ पर बांग्लादेश की हेल्प कर रहा है, इतना सब होने के बाद में। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान से आर्म्स एम्यूनिशन वेपन्स की जो कार्गो शिप है और वो अपने चिटगंग पोर्ट में डॉक करवा रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार 2024 जो है ये किस मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्टीट्यूट किया गया या इसे स्थापना किया गया, आपको बताना ये है। आपके सामने ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।